Very good evening to all of you. वेलकम टू लेट्स लर्न स्मार्ट विद निखिल। और दोस्तों, अब हम फिर से अपने उस एनवीएस पेपर को डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले थे, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग डेट्रिटस फूड चैन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो डेट्रिटस फूड चैन को दर्शा रहा है, तो ये चौथा वाला आप देख सकते हैं। डेट्रिटस मतलब होता है कि डेड ऑर्गेनिक रिमेन से और सेकेंडरी कॉर्निवोरस तक जाएगा। तो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स अर्थवॉर्म, फ्रॉग और स्नेक। 42 रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस 32 एंड जिंक Zn65, ये केमिकल नेम है एलिमेंट के, आर कंसिडर्ड अ गुड एलिमेंट इन स्टडीज इन्वॉल्विंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझने के लिए फॉस्फोरस 32 और जिंक 65 बहुत अच्छे एलिमेंट हैं। इसमें आपको 4 करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए थे, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ए, बी और डी सही है। ए है फॉस्फोरस इज अ मैक्रो एलिमेंट वाइल जिंक इज माइक्रो एलिमेंट। बी है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ बोथ पी एंड जेड एंड इमिट डिफरेंट रेडिएशंस। एंड डी है those radioactive emissions can be detected by appropriate instruments. Next question 43rd. In the question given below, two statements are marked as assertion and reason. So assertion है the testes are situated within the abdominal cavity in a sac called scrotal sac. Reason है the sperm develop at temperature 2 to 3 degree centigrade higher than the main body. तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। असर्टेशन बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं स्टेटमेंट। 44th है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज जेनेटोगैमी कहते हैं इसे। ऑप्शन थर्ड इसमें सही है। 45th है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ऑप्शन 1 सही है। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी डिस्करेज्ड टू एन एडोलसेंस एज ऑफ ग्रुप बिलीविंग इन मिथ एंड कॉन्सेप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 होता है, ये इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2010 फॉर डेवलपिंग टेस्ट ट्यूब बेबी, ये रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। 49th में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट फैक्ट दैट ऑल कॉपुलेशंस में नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाए कि सारे कॉपुलेशन जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उससे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन ए और सी सही है। ए है अराइवल ऑफ ओवन इन द एम्पुलरी रीजन, जो एम्पुला इनफंडिबुलम वाला जो पोर्शन होता है उसके आगे जो ये एम्पुलरी जंक्शन टाइप का एक प्रोजेक्शन होता है, वहाँ पे अगर आ रहा है ओवम और फैलोपियन ट्यूब से पहले ही स्पर्म फर्टिलाइज कर दे रहा है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। तो ये गलत, मतलब ऑप्शन सही है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं लीड करेगा। सी है अराइवल ऑफ ओवन इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब डेज आफ्टर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के कई दिनों बाद अगर आता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। 50 है पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट रिमेंट ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। 51 है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट। 52nd है हेमिसेलुलोज इज डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोस्पर्म, उसे फिनिक्स डैक्टिलीफेरा बोलते हैं। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा के अंदर हेमिसेलुलोज जो है वो सेल वॉल के एंडोस्पर्म में डिपॉजिट होता है। 53rd है assertion and reasoning increasing pressure in a system raises the free energy hence the chemical potential in the system. Reason है the property is very important of water movement across the cell with intact selectively permeable membrane through the phenomena of osmosis. तो इसमें दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 54th है the root to shoot ratio in most terrestrial plant is generally higher when the soil are dry. रूट टू शूट का रेशियो जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट में ज़्यादा होगा कब, जब मट्टी सूखी होगी। 55th है गिवन below फर्स्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट कोड मेंशन्ड below that comprises the correct set of statement.
तो इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए एंड सी। पहला है डिजॉल्व नाइट्रोजन फ्रॉम एयर सिंपली मूव्स इन एंड आउट ऑफ सेल विदाउट एनी नोटिसेबल इफेक्ट। और सी है एट नाइट CO2 मूव्स आउट ऑफ प्लांट सेल वेदर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक टू द सराउंडिंग एयर। Pollen kit is quite conspicuous in pollen grains of 56 क्वेश्चन है कि पॉलन किट जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे मतलब रखे जाते हैं, कैसे आते हैं। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पाए जाते हैं। ये जो पॉलन किट होते हैं उनके पैर में ऐसे बैक पोर्शन में, जैसे हनी बी को अगर आप ले लें तो इसका जो ये बैक लेग होता है, लेट मी शो यू, ये जो बैक लेग होता है यहाँ पे एक कैविटी होती है, उसे बोलते हैं पॉलन किट। ड्यूरिंग सेंसेंस डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ peroxisomes into glyoxysomes is observed, which of the following pathway is associated with the observation। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ द सेंसेंट लीव्स। 58 है, the only enzyme of TCA of aerobic respiration that is not present in the mitochondrial matrix is succinate dehydrogenase is located in। तो ये जो TCA साइकिल के एक ही एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में पाई जाती है। 59 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है, the border between the mesophyll and the bundle sheath cell in the C4 leaves is penetrated by large number of plasmodesmata। 60th question है, you are asked to demonstrate the phenomena of apical dominance to your student, which of the following plant would you choose। तो apical dominance को दर्शाने के लिए हम क्या लेंगे, a hedge shrub लेंगे। 61 है, read the given statement below and choose the correct code for repeat the correct combination of true statement। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड ए एंड सी सही है। ए है आपका फोटोक्लोरोफाइलिडी ए इज अ पिगमेंट दैट अब्जॉर्व रेड एंड ब्लू लाइट एंड गेट कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल ए। और सी है आपका फाइटोक्रोम्स आर पिगमेंट दैट अब्जॉर्व स्ट्रॉन्ग रेड एंड फार रेड लाइट वेवलेंथ्स। मिंच हाइपोथेसिस हैज हेल्प द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ। मिंच हाइपोथेसिस क्या था, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट। 63rd है, RNA interference which is employed in making tobacco plant resistant melaldogyne incognita is essentially involved in। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। माइटोकॉन्ड्रियल RNA जो होता है उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। इन 64th क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बेलो टू स्टेटमेंट ऑफ मार्क असर्टेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज चेक्ड थ्रू एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कह रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन है वो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू चेक किया जा सकता है। फिर रीजन है द कट सेगमेंट मूव फास्टर टुवर्ड द कैथोड बिकॉज DNA इज निगेटिवली चार्ज। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। 65th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए कौन सा नहीं सही है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट BT टॉक्सिन। BT टॉक्सिन क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन क्या करता है, इंसेक्ट के गट में अफेक्ट करता है जिससे इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है और प्लांट सेफ रहता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 67th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी परफॉर्म बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू विजुलाइज द बैंड ऑफ DNA यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो आपकी जेल प्लेट बनती है उसमें जो हम लेबल्ड DNA डालते हैं तो उसमें इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है जिससे उसमें कलर आता है जब हम उसे अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर में देखते हैं। तो उसको हम थर्ड ऑप्शन सही करेंगे, स्टेनिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा गलत मिलाया गया है, तो थर्मस एक्वेटिकस जो है वो BT जीन, ये गलत मैच है क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस का रोल क्या है कि हाई टेम्परेचर पे वो आपका जो हम लोग वो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ DNA उसमें यूटिलाइजेशन इसका होता है, टैग पॉलीमरेज बोलते हैं।
69 है EcoRI1 क्लीवेज DNA एट। तो EcoRI1 जो है वो एक हेलिकेज एंजाइम है जो DNA को काटता है कौन से पैलिड्रोम साइट पे, GAATTC। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर इज नीडेड टू कॉपिंग द सिंगल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस। तो प्राइमर आप देख रहे हैं, प्राइमर कौन सा लगेगा, तो इसमें 5 पे TACGG TAGGTC 3 दिया हुआ है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा 5-GACCT। 71 है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है GMO टोमेटो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टोमेटो फ्लेवर सेवर हैज़ इंक्रीज्ड द सेल्फ लाइफ एंड बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी। तो कह रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है वो सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो ये एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज ये क्या करता है, थिकनेस को बढ़ा देता है उसके सेल वॉल की, जिसकी वजह से सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 72 है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय फर्मेंटेशन वेयर एज ब्रांडी विस्की रिक्वायर बोथ फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। तो बेसिकली ये माइक्रोबियल हाउस होल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, तो इसका हम चैप्टर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला सेक्शन हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट कल हम करेंगे। इसका आंसर होगा डिस्टिलेशन प्यूरिफाइज द बेवरेज। डिस्टिलेशन से क्या होता है, बेवरेज जो बना रहे हैं हम अल्कोहलिक कंपाउंड वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। 73 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है पेंसिलियम नोटेटम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है पेंसिलियम, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। 74 है यूबिश बॉडीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर। यूबिश बॉडीज क्या होते हैं, जो आपका एक्सटर्नल थिकनिंग पॉलन ग्रेन की होती है और स्कल्पचरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। यूबिश बॉडीज बेसिकली पॉलन ग्रेन का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और वो थिकनिंग से रिलेटेड होता है, बाहर की थिकनिंग को मेंटेन रखता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा ए एंड सी। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होता है वो प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट होता है। 76 है एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट। तो एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है और इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा एप्पल, सनफ्लावर और पियर। 77 है मेटिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ कैटल ब्रीड लाइक रेड डेन विच हैव नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री ग्रुप अप टू 4 to 6 जनरेशन एग्जाम्पल फॉर। इसमें पूछ रहा है कि अगर हम दो वैरायटी कैटल को ब्रीड कराते हैं जैसे रेड डेन जिसका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आउट क्रॉसिंग बोला जाता है। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर। ट्राइकोडर्मा का यूज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज करते हैं, अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था। 79 है मैच द कॉलम। तो इसमें हम देख लेते हैं कॉलम ए में ब्लू ग्रीन एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, तो जाहिर सी बात है एनाबिना स्पीसीज होगा। फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर, तो इसमें एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं। सी है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो सिंपली क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज को लगा देंगे और फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया में हम थायोबैसिलस स्पीसीज को लगा देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनवीएस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट सी और डी सही है। राइजोबियम कैन इंक्रीज द राइस प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। एजोटोबैक्टर क्या करता है, वो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है लेगुमिनस प्लांट में, तो सी और डी सही है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। आगे नेक्स्ट पार्ट हम लोग जीएस, कंप्यूटर और आईसीटी को डिस्कस करेंगे, जो आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।